नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूँ हम सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्परस। दोस्तों, जो जीवन की वास्तविकता है और जो लाइमलाइट है, जो बाहर आपको दिख रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, और एक जीवन की जो वास्तविकता है उसमें बहुत फ़र्क है। तो एक सक्सेसफुल आदमी जो होता है वो जीवन की वास्तविकता को बहुत पहले से ही समझ जाता है। उसको पता है कि मैं ये काम करूँगा, ठीक काम करूँगा तो ठीक आउटपुट आएगा। वो बड़ा कर्मठ है, बड़ा अलर्ट है, बड़ा सियाना है। उसे पता है कि बैठने से कुछ हो नहीं सकता, चलने से कुछ होगा। अब हम क्या करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा लॉसेज में होते हैं, बहुत ज़्यादा फेलियर के सर्कमस्टांसेस में होते हैं, असफलता घिरी पड़ी है चारों तरफ से, कर्जा है, स्वास्थ्य खराब है, या और कोई भी इंटरपर्सनल इशू हो रहा है और आप उसे लेकर बहुत परेशान हैं। आपने एक जोश भरा वीडियो देखा संदीप माहेश्वरी का, एक बहुत जोश भरा वीडियो देखा विवेक बिंद्रा का, एक बहुत जोश भरा वीडियो देखा संतोष नायर का, और आपको एक जोश आया। वो जोश कैसा है? मोमेंटरी है, क्षणिक है। वो जोश आया 10 मिनट के लिए, जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड को फेस किया तो वो बातें नहीं निकली। सत्य ये है इस संसार का कि इस संसार में इतना घर्षण बल है, इतनी रुकावटें हैं, ठीक है, इतनी रुकावटें हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब इस रुकावट का एग्जाम्पल है कि रिजल्ट्स जो है, जितना रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं होता। अब किसी किसी का होता है और आपका नहीं होता, तो बड़ा प्रॉब्लम है। ये देखो, ये स्टडी करो कि उसके पास बैकअप क्या है। किसी किसी के पास बहुत बड़ा बैकअप है। बैकअप का मतलब बोलते हैं साइड सोर्स ऑफ इनकम, कि उसके पास कोई बैकअप है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिस्क ले रहा है, उस पर मेहनत कर रहा है, और उसको पता है अगर मैं डूब भी जाऊंगा तो यहाँ से मैं इसको, इस चीज़ को ऐसे ऐसे एडजस्ट करके ले जाऊंगा, मैं भूखा नहीं मरूंगा। वो बड़ा क्लियर है। अब आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है, डाउन टू अर्थ हो सकती है। अब बार बार आप उसके अनुभव से सीखेंगे। जिसके पास करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का बैलेंस है, या किसी का बाप दादा छोड़ गया, वो तो उसके पास ऐसा एक एनर्जी लेवल अटैच है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा खा पी के मस्त है। लेकिन आपको अपनी सामान्य स्थिति में आपको ऊपर जाना है, तो सामान्य स्थिति में ऊपर जाने के लिए तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, रुकावटें हैं, वो रहेंगी। वो किसी वीडियो देखने से सॉल्व नहीं होगी। वीडियो देखने से क्या होगा? आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि उस आदमी ने ऐसा ऐसा कैसे किया। लेकिन प्रैक्टिकली जब आपको एक भारी वजन लेके दूर तक जाना है, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, पसीना आ जाएगा, मेंटल एटीट्यूड आपका बिगड़ जाएगा, और बोला ये तो बड़ा ख़राब ज़िंदगी है। तो दोस्तों, लाइफ इज़ नेवर इजी, दिस इज़ द ट्रूथ। अगर ऊपर को जाना है तो लाइफ आसान नहीं है, नीचे गिरना है तो लाइफ बहुत आसान है, ठीक है। और इंडिया में तो बहुत सुविधा है, आप एक माला पकड़ो, कपड़े बदलो, चल पड़ो, रोटी कहीं भी मिल जाएगी। तो जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं, हमें उनकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जैसे आप अदा करनी पड़ेगी, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, सुबह सुबह आप कोई मॉर्निंग मोटिवेशन सुनते हैं, आज का दिन मेरा अच्छा हो,
तो आपने उससे क्या चेंज होगा, आपका माइंड सेट चेंज होगा। इसलिए ये सब चीज़ें देखना, सुनना, पढ़ना बहुत अच्छा है कि आपका माइंड सेट को ये चेंज करती हैं। लेकिन माइंड के साथ कैसे कैसे होगा और आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आपकी पॉकेट क्या कह रही है, आपकी सर्कमस्टांसेस क्या कह रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। रीज़न, आज मैं कुछ फिजिक्स के वीडियोज़ बना के डालता हूँ यूट्यूब पर, तो हो सकता है कल को चैनल चलने लगे और मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कोई चीज़ नहीं डालता कि वो बहुत चल जाएगी, कि वो मेरा देश के नौजवानों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति, या जो लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं उनके प्रति एक जिम्मेवारी है। मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि को मेरा काम है, तो मैं जाता हूँ रोज़ एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उठा, तो मुझे कोई पढ़ना नहीं होता, मुझे उसके लिए कुछ देखना नहीं होता, बस गाया, पेन उठाया, रिकॉर्डिंग की और अपलोड कर दी। लेकिन वाई इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ, या वाई इट इज़ हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे उसके लिए 25, 26, 27 साल की फिजिक्स पढ़ाने की प्रैक्टिस है। दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग। अब कोई न्यू कमर आएगा और वो इस डायरेक्शन में काम करना चाहेगा, तो पहले तो ही हैज़ टू स्टडी, उसे स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद कंक्लूजन्स निकालने पड़ेंगे, कंक्लूजन्स निकालने के बाद वो उनको रिकॉर्डिंग करेगा, जो भी करेगा। तो उसके लिए वही प्रोसेस बहुत टफ होगा, जो प्रोसेस मेरे लिए इजी है। तो रीज़न क्या है कि मैं उस डायरेक्शन में बैकअप जनरेट कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब हमें क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ऊपर ऊपर की बातें बड़ा अच्छी लगती हैं, हम सिर्फ ऊपर से सुनते हैं और ऊपर से जिस चीज़ में हमें आनंद आता है ना, उस चीज़ को हम बड़ा सुनना पसंद करते हैं। जैसे कोई हमने म्यूजिक सुन लिया, गाना सुन लिया, या कुछ ने ऐसे ही सुन लिया, राही चल अकेला, राही चल अकेला, तेरा मिला पीछे छूटा, हमें बड़ा अच्छा लगा, अब हम अकेले ही चलेंगे। लेकिन अकेले 10 कदम चले और टूट गए, तो टूटने के बाद भी जो अपने को मैनेज कर लेता है, गिरा और गिरने के बाद फिर उठ गया, गिरा, गिरने के बाद फिर उठ गया, ठीक है ना। ये मैटर नहीं करता कि आप गिर गए, गिरने के बाद उठना और अपने को मानसिक रूप से मैनेज करना, वो बड़ा डिफिकल्ट है। और ये पूरा वर्ल्ड जब इसकी स्टडी करेंगे बारीकी से, तो हर आदमी आपको गिराने पर आमादा है। अब आपने अपने को बचाना है। हर आदमी, ये फुटबॉल गेम की तरह दुनिया है कि हर आदमी बॉल को गोल पोस्ट पर ले जाना चाहता है। टीम ए टीम बी को हराना चाहती है और टीम बी टीम ए को हराना चाहती है। अब टीम ए, अब प्रैक्टिकल अनुभव कितना है टीम ए को, जिसको प्रैक्टिकल अनुभव ज़्यादा होगा वो बहुत प्रैक्टिस करेगा, बहुत प्रैक्टिस करेगा, इतनी प्रैक्टिस करेगा, उसे पता है कि इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। तो जो कहते हैं ना, जील पॉइंट आ गया, क्रांतिक बिंदु आ गया, और क्रांतिक बिंदु के बाद भी जो संघर्ष कर रहा है वो जीतेगा, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे उठना है और मुझे 10 बजे तक, 12 बजे तक काम करना है, बीच में कोई रेस्ट नहीं है। कई बार तो मैंने लोगों की ऐसी कंडीशन देखी है, और मैंने खुद, मतलब लाइफ जब मैं टीचिंग करता था तो मैं अपना खाना स्कूटर पर रख के खा लेता था, चाहे जहाँ खड़ा किया स्कूटर और खाना खा लिया, ठीक है ना। कि कैसे ही, तो क्यों, पेट में भूख लगती है, सर्वाइव करना है, रात तक कैसे काम करेंगे। तो हम, क्या होता है कि वर्किंग हावर्स बढ़ाए बिना, काम के घंटे बढ़ाए बिना ही बहुत सफलता की आशा करते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े सपने देख लेते हैं। तो सपना देखना कोई बुरा नहीं है, और बड़ा देखो, और बड़ा देखो, और बड़ा देखो, लेकिन उसके साथ
जो कर्म है, एक्शन, बी एक्शन ओरिएंटेड, कि जब आपने सपना बड़ा देख लिया है तो उसके लिए फिर आप में काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो जनरली लोगों में क्या है कि वर्ल्ड में 1000 में से एक आदमी में काम करने की क्षमता है, ये सच्चाई है। वो किसी भी कीमत में नहीं हारता, बॉडी जवाब दे रही है, कंडीशंस जवाब दे रही हैं, वो फिर जुट पड़ता है, ठीक है ना। और गिरने की परवाह नहीं करता है। जो गिरने के बाद मैनेज करता है वो ट्रूथ है, ठीक है ना। आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ों की लोग तलाश कर रहे हैं कि शॉर्टकट की तलाश कर रहे हैं, यार कोई छोटा रास्ता मिले और छोटे रास्ते से हम एकदम रिच हो जाएं, या छोटे रास्ते से हम एकदम सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन छोटे रास्ते से वो जीवन की वास्तविकता नहीं है। किसी भी बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, किसी भी फील्ड को बिल्डअप करने के लिए आपको 5 साल से 20 साल तक कठोर परिश्रम की आवश्यकता है, जिसमें आपको नींद से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ है कि आपको अपनी बोरियत से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यानी काम करके कहीं बोर तो नहीं हो गए। और काम करते करते हमने किसी ऐसे आदमी को देख लिया कि यार ये बड़ा इजीली पैसा कमा रहा है और इन्जॉय कर रहा है, बस वहीं से आपका मामला गड़बड़। तो आपको उसको नहीं देखना है, क्योंकि उसका कर्म अलग तरीके का है। उसको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी बनी है, किसी का बाप IAS है, किसी का बाप IPS है, किसी के पास बहुत ज़मीन है, किसी के पास रेंटल इनकम है, बहुत सारा किराया आ रहा है। और भूल कहाँ पे होती है कि हम उसी माइंड सेट से, वो हमारा दोस्त बन जाता है। अब उसको एक आदमी चाहिए जो शाम को उसके साथ 4 घंटे बैठे, उसको तो एक आदमी चाहिए, ही इज़ क्वाइट फ्री। आप जाके उसके पास बैठ गए, अब उसने बताया आपको कि भाई इतना रेंट आ रहा है, इतना ये आ रहा है, इतना भी आ रहा है, देखो ये बुलेट खड़ी है, बाइक खड़ी है, गाड़ी खड़ी। अब आप कन्फ्यूजन में आए, और जैसे जैसे वो काम कर रहा है, जैसे जैसे वो एक्ट कर रहा है, जैसे जैसे वो डील कर रहा है, आपने वैसी डीलिंग करनी शुरू कर दी। अब आपका सर्वनाश होना वहीं से स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप किस ज़मीन पर खड़े हैं ये आप जानते ही नहीं। आपकी ज़मीनी हकीकत अलग है, उसकी ज़मीनी हकीकत अलग है। तो जब हम ज़मीनी हकीकत को समझते हैं, मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइव लाइट में भी रहा हूँ, बहुत, ठीक है, आज से बहुत समय पहले बहुत अच्छा नेम फेम था, आज भी है। तो मैंने देखा यार ये नेम फेम क्यों है, और मैं उसको ऐसे कैजुअली लेता था। लेकिन उस नेम फेम होने का कारण था, उसका कारण था कि मैं सुबह 7 बजे उठ के 11 बजे तक, 10-11 बजे तक काम करता था, 5-6-7 घंटे सोना। हाँ, किसी किसी दिन कोई छुट्टी हो जाए बात अलग है, तो अपनी बॉडी को रेस्ट दे दिया। अब आज भी मैं एक्टिव हूँ, तो मैं ये परवाह नहीं करता कि मेरी नींद कहाँ है, मेरी प्यास कहाँ है, मेरी भूख क्या है, मुझे अच्छा खाना मिला, मुझे नहीं मिला, फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं चल पड़ा। और आगे कंडीशन क्या होगी, अभी भी मुझे कहीं बाहर जाना अगर होता है, तो मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर मैं जयपुर भी जाऊंगा यहाँ से 400 किलोमीटर, तो रात में वापस आने की कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट डे आई शुड बी एट माई होम। कहने में बड़ा आसान है, लेकिन जब 36 घंटे जागना पड़ता है तो बॉडी, जब उसके 36 घंटे जागने के बाद भी हो सकता है कि जो काम मैं करके आया हूँ उसके रिजल्ट्स मेरी मर्जी के मुताबिक न हो। क्यों? कि रिजल्ट्स इतने कम होते हैं कि यहीं पे आदमी बेचैन हो जाता है, कि जो वो मोटिवेशन अपने में माइंड में बना के चलता है, और जो चीज़ें प्रकृति में घटती हैं उनमें बड़ा अंतर है। मेरे मोरल टीचर ने एक बार कहा कि बगैर समझे कि रियलिटी क्या है, हम काम को शुरू कर देते हैं। और जब काम शुरू करते हैं उसके बाद हमें उसके ड्रॉबैक समझ में आते हैं, यार इसमें इतनी मेहनत है। जैसे ही मेहनत की बात आई, फिर हम कल्पना करना शुरू कर देते हैं, यार हमारा वो दोस्त तो बहुत कम मेहनत करता है। अरे भाई, उसकी कंडीशन अलग है, उसका बाप वकील था, उसने उसको एक सेटअप दे दिया,
वो जाके बाप की चेयर पे बैठ गया, क्लाइंट्स मिल गए। अब आपकी शुरुआत 0 से हो रही है और उसकी शुरुआत सीधी 5 करोड़ से 2 करोड़ से हो रही है, तो आपके लेवल में और उसके लेवल में फ़र्क तो होगा ही। तो इस मूलभूत चीज़ को, इस बारीकी चीज़ को हम नहीं समझ पाते और बराबर उसकी कॉपी करने लगते हैं। हाँ, हमारे रिलेशंस हो सकते हैं, उससे अच्छे संबंध हो सकते हैं, आना जाना हो सकता है, उठना बैठना हो सकता है, लेकिन आप तो तभी बढ़ोगे जब आप कुछ करोगे। दूसरों के भरोसे कोई गाड़ी चलने वाली नहीं है। ठीक है, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, बुक्स क्या काम करती हैं? बुक्स पढ़ना आपके करेज, इंड्योरेंस, आपके साहस को बहुत बढ़ा देता है और आपकी काम कार्य क्षमता को बहुत ज़बरदस्त कर देता है। लेकिन काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं है कि आप मेंटली बहुत एक्टिव हैं तो जो काम मूवमेंट से होंगे, चलने से होंगे। कि सबसे बड़ा ऊर्जा का परिवर्तन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे फेवर में कब आती है? जब हम किसी के प्रति कोई कर्म कर देते हैं, तभी वो ऊर्जा हमारा सहयोग करती है। ठीक है। अब आजकल ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं कि बी दैट पार्ट ऑफ एनर्जी विच यू वांट टू अचीव, कि जो पाना चाहते हैं उसी एनर्जी का हिस्सा बनो, वो सब कुछ एनर्जी से। अरे भाई, वो एनर्जी भी तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, वो एनर्जी भी तो पैदा करनी पड़ेगी। वो एनर्जी पैदा करने के लिए यू हैव टू गिव समथिंग टू सोसाइटी, आपको समाज को कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं है। और अपनी जिस उम्र के पड़ाव पे, चाहे आप 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, 25 साल के हैं, 40 साल, जिस उम्र के पड़ाव में आपको समझ आ गया कि मैं अपनी वास्तविकता को समझ गया कि मेरी फिजिकल के शरीर में कितना ताकत है, मैं कितना एजुकेटेड हूँ, मैं कितना वेल बिहेव्ड हूँ, मैं कितने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, या मेरे अंदर कोई स्किल है ऐसी जिसकी कि लोगों को ज़रूरत है, तो आपको अपनी वांटिंग भी पैदा करनी पड़ेगी, अपनी चाहत भी पैदा करनी पड़ेगी। अब मैं अभी रोज़मर्रा की लाइफ में देखता हूँ कि एक आदमी है, उसने MBA की डिग्री ले रखी है, BA कर रखा है, BSc कर रखी है, MSc कर रखी है। अब वो बेरोजगारी का रोना रोता है, सुबह निकलता है बढ़िया से कपड़े पहन के, यानी माँ बाप की अर्थव्यवस्था पर भी वो बोझ है। उसको सवेरे सवेरे गर्म गर्म पराठे चाहिए, वो अपना कपड़ा पहना और निकल गया, और शाम तक आया और रिजल्ट निग्लिजिबल है। ठीक है, तो और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि एक मोटर मैकेनिक है, एक साइकिल मैकेनिक है, एक खाने बनाने का काम करने वाला है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है। तो फ़र्क क्या है? उस मोटर मैकेनिक को, साइकिल मैकेनिक को, इलेक्ट्रीशियन को अपनी वास्तविकता पता है कि मैं ये चीज़ें जानता हूँ, तो मैं इस लेवल का काम कर सकता हूँ। और जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो एजुकेटेड समझता है अपने आप को, वो बहुत सोच रहा है। वो वाइट अपने ड्रेस पहन कर निकलेगा और गाड़ी में कपड़ा कौन मारेगा, उसके लिए भी उसको आदमी चाहिए। तो वो वास्तविकता है ही नहीं, रियलिटी है ही नहीं। लेकिन जो निकलने वाला है वो थोड़ा कपड़ा मारता है, गाड़ी उठाता है, निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर। गाड़ी का मतलब कुछ भी हो सकता है, साइकिल हो सकती है, उसकी बाइक हो सकती है, कार हो सकती है। तो उसे जीवन की वास्तविकता पता है, और उसको पता है कि जितने भी फिजूल की गॉसिप्स हैं, इधर उधर बैठना उठना है, या फालतू की चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है जो अपने काम का नहीं है। ठीक है, तो वो उनको कलेक्ट नहीं करता, वो उन्हीं डाटाज पे काम करता है, या उन्हीं डाटा को कलेक्ट करता है जो उसके काम के हैं। फिजूल की बात वो सुनता भी नहीं और अपने काम में लगा रहता है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक आदमी था, उसके पास एक चिकन बनाने की रेसिपी थी, मैंने एक बुक में पढ़ा था। तो वो 1000 लोगों से मिला, और 1000 लोगों में सिर्फ एक आदमी उसके लिए तैयार हुआ। रिजल्ट कितना हुआ? 1/1000।
यानी 1000 आदमी से मिलना पड़ा तब एक आदमी काम का मिला। 1/1000 इंटू 100 कर दो तो रिजल्ट कितना था आपका 0.1%। तो रिजल्ट 0.1% है, लेकिन जो हार्ड वर्किंग है, जो जीवन की वास्तविकता को समझता है, वो समझता है कि 1000 पे 0.1% मिल गया मुझे, तो 0.1 आगे ऐसे ही 0.11 करके मुझे और पॉइंट्स जनरेट करके मुझे 1000 या 100% बनना है, बन जाएगा। लेकिन एक आदमी सोच रहा है कि वो किसी रिश्तेदार के माध्यम से बढ़ना चाहता है, या कोई उसको डायरेक्ट रास्ता ढूंढना चाहता है कि यार मैं जाऊं और मैं बड़ा स्मार्ट दिखता हूं, मैंने बड़ा अच्छे कपड़े डाले हुए हैं और एक आदमी मेरी बात को मान जाए। तो भाई साहब, आपकी बात को सर, मेरे दोस्तों, कोई नहीं मानेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अब आप सोच रहे हैं कि कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेट स्टूडेंट्स, वो कुछ इम्पोर्टेंट क्लास रहे होते हैं। भारत में ये परंपरा है इम्पोर्टेंट कि ये उन्हें ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो बार बार रिपीट होते हैं। बस वो 5 क्वेश्चन करना चाहते हैं, 10 क्वेश्चन करना चाहते हैं और अपने को बड़ा लर्नेड समझते हैं। लेकिन 10 और 5 क्वेश्चन करके यही फ़र्क है। एक आदमी ने चुपचाप जो वास्तविकता समझता था, उसने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए या 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो माइंड में जो रिटेन हुआ वो ऐसे परमानेंटली रिटेन हो गया कि अब वो कुछ भी कर लो दिमाग से निकलता ही नहीं है, क्योंकि यू डिड द प्रैक्टिस। उस विद्यार्थी ने बहुत प्रयास किया, बड़ा बार बार लिखा, बार बार लिखा, बार बार सम लगाई, बार बार सम लगाई। अब वो जिस सब्जेक्ट में वीक था, मैं साइंस सब्जेक्ट की बात, साइंस का टीचर हूँ मैं, साइंस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। उसने उसको फिर लिखा, फिर देखा, फिर लिखा, फिर देखा। अब वो उसकी माइंड की फ्लॉपी में, सीडी में या सॉफ्टवेयर में स्टोर हो गया। अब वो हिलने वाला नहीं है। कितना भी दिमाग वो इधर उधर डाइवर्टेड भी रहेगा तो वो उसकी मेहनत उसके साथ है। अगले दिन फिर उसने एफर्ट्स लगाए तो उसका लेवल बढ़ा, लेकिन लेवल इतना धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे 0.1%, 0.2%, 0.3%। तो अगर आपने कोई ढंग का काम करना है तो उसके लिए आप एक तो लेबर क्लास काम करना है, आपने करो, आप लेबर क्लास, कौन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो लेबर और चपरासी कहाँ से आएंगे? हम सब में से ही आते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप। अब मैनेजर बनना है तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एक तो आपने पर्टिकुलर डिग्री, MBA जो भी लेना चाहते हैं वो ले ली, उसके साथ आप फिर भी आपको सैलरी नहीं मिलेगी मनमानी, जो आप चाहते हैं वो सैलरी नहीं मिलेगी आपको। कोई 12, 15, 20 हज़ार रुपये रखेगा। फिर जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करके कुछ करके दिखाएंगे तो अगली बार वो बोलेगा भाई 40,000 मिलेगा, या आपकी सैलरी 2,000 बढ़ा देते हैं, या आपको ज़्यादा स्किल्ड कोई आदमी देखेगा तो चुन लेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कोई हमें चुन ले 20,000 से सीधा 50,000 के जॉब पे। अरे चुनेगा तो तब जब हम उस लायक होंगे, ठीक है ना। अब बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन लेक्चर देते हैं कि मैं बहुत घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा लेकिन शानदार जॉब करूंगा, ठीक है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। अरे भाई, घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो शुरुआत में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो आपको 20 लाख सालाना जॉब मिल जाएगा, और घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, घटिया बढ़िया कुछ नहीं होता है एजुकेशन में, पहले तो मैं बता दूँ। एजुकेशन इज एजुकेशन। आपको उसको 20 लाख का मिला, आपको 5 लाख सालाना मिला या 2 लाख सालाना मिला, लेकिन जब आप काम करना शुरू करेंगे सिस्टम के साथ और अपनी नॉलेज के साथ, और डे बाई डे अपनी स्किल बढ़ाएंगे। स्किल बढ़ाने में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमारी गलती कहाँ पे है, कि हम अपने को तो देखना ही नहीं चाहते, अपनी गलती को देखना ही नहीं चाहते। अपने को हम इस दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट आदमी समझते हैं, वो हम स्वीकार ही नहीं करते, वो हमारा एक्सेप्ट करना हमारे बस की बात ही नहीं। और जिस दिन वो एक्सेप्ट करने की बात हमारी नेचर में आ जाएगी कि भाई ठीक है, मैं उससे बढ़िया नहीं हूँ, वो मेरे से बढ़िया है, तो मुझे अपने अंदर वो बढ़ियापन, दैट ग्रेटनेस
अपने अंदर लानी पड़ेगी, ताकि मैं 1 लाख के जॉब से 5 लाख के जॉब से 25 लाख की तरफ, या एकदम 25 नहीं मिलेगा, भूल जाओ इस बात को, ठीक है ना। कुछ टाइम आपको कम सैलरी पर ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका कैंपस अच्छा नहीं था, आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी मेहनत और स्किल आपको स्विच करेगी। तो ऐसा नहीं है कि जिन जिन लोगों की हमने लाइफ स्टोरी पढ़ रखी है वो 24 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा सोते हैं। अब मुझे कम से कम 6-7 घंटे की नींद चाहिए होती, और मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं जो 4 घंटे सोते हैं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 घंटा सोते हैं। जैसे गांधी जी 2 घंटा सोते थे, तो वो मेरे से बड़े आदमी थे। मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए, तो उस नींद से कंप्रोमाइज़। तो इन सब लोगों ने क्या किया, इन सब लोगों ने दिन भर हार्ड वर्क किए, पसीना बहाया फील्ड में, उसके बाद रात में बुक्स पढ़ी, रात में अपने लेवल को और अपग्रेड किया, ताकि प्रेजेंटेशन स्किल और शानदार हो। अब हम क्या सोचते हैं, यार लाइफ इज़ वेरी इजी, हम किसी न किसी बजाय मेहनत करने के हम किसी लंगड़ में उलझ जाते हैं, ठीक है ना। लंगड़ मीन्स कि यार वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, फिर हम हुक एंड क्रुक का सहारा लेते हैं। हुक एंड क्रुक, किसी की हेल्प का सहारा, जबकि जो काबिल आदमी होता है उसको किसी हुक एंड क्रुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता, उसकी तो काबिलियत बोलती है। और वो हर मोमेंट इस बात में विश्वास करता है कि मैं रोज़ अपनी टैलेंट को बढ़ाऊंगा। अगर कोई मेंटल वर्क कर रहा है, मैं रोज़ नई चीज़ें सीखूंगा, और अपनी गलती को, जो कमियां मेरे अंदर हैं, उसको मैं रियलाइज़ करूंगा कि यार मेरे अंदर ये कमी है, इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ या हो रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, हर आदमी की कमियां अलग अलग हैं। कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, अब मैं, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी बड़ा एवरेज है, ठीक है, अगर मैं हीरो बनने की तरफ चाहूँगा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब के वो क्या नाम है, नवाजुद्दीन जो हीरो है, उसकी ना कोई बॉडी है ना कुछ है, और वो फिल्में करता है। और लेवल क्या था कि सिक्योरिटी गार्ड से उसने स्टार्ट किया। सिक्योरिटी गार्ड सबसे लोएस्ट जॉब होता है, पीएन समझो, गार्ड से स्टार्ट किया, लेकिन उसने इतना अपडेट किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, उसे सीखा, और आज 10-20 साल के संघर्ष के बाद उसने एक हीरो की तरह एस्टेब्लिश कर दिया। ना तो उनके पास बॉडी अच्छी है, ठीक है, लेकिन बने, मतलब कितना बड़ा हार्ड वर्क, पेशेंस कितना बड़ा, कि वो सब्र जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करो, आप अपनी स्थिति को पहचानो कि इस स्थिति में मुझे क्या सूट करता है। आज मेरे आई एम एम्प्टी पॉकेट, बिजनेस करना चाहता हूँ, खाली हूँ, तो कोई पार्ट टाइम जॉब करो, नहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करो, फिर अपने को अपडेट करो। उसका टाइम खत्म हो जाए तो 4 घंटे अपडेट करने को रखो, 3-4 घंटे अपडेट करो, फिर नेक्स्ट। तो डे बाई डे आपका लेवल पड़ेगा। तो रियलिटी जब आपको समझ में आ जाएगी कि वो ऐसे नहीं है। अब मेरे साथ कई बहुत रिच लोगों के बच्चे पढ़ते थे, तो और वो सोचते थे अरे हमारे पास तो 60 एकड़ ज़मीन है, तो उनका उस तरह से चलता था। मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से, तो मेरा अलग तरीके से चलेगा, क्योंकि मेरे पास 60 एकड़ नहीं है। तो मुझे अपनी मेंटल फर्टिलिटी से कुछ उगाना होगा, तो मुझे पता है। या मेरा कोई किसी का क्या है कि कोई रिलेटिव इतना अच्छा है कि वो सपोर्ट कर रहा है, चल भाई आजा साथ में करते हैं। अब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आई हैव टू मेक माई सेल्फ डिजर्विंग, तो मुझे अपने को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा। यही सत्य है। तो हम वास्तविकता को नहीं समझते या अपनी औकात को नहीं समझते, ठीक है ना। अब मैं सोचूं कि मेरा मोटिवेशन लेक्चर संदीप माहेश्वरी की तरह लोग सुने, मेरा मोटिवेशन विवेक बिंद्रा की तरह लोग सुने, नहीं सुनेंगे। क्यों? मेरे अंदर उतना नहीं है। तो धीरे धीरे मैं उस स्किल को डेवलप कर रहा हूँ, रोज डेवलप करता हूँ, तो उस पर काम करना है, ठीक है। तो स्टडी करें, स्टडी के साथ एक्ट भी करें। जो स्टडी किया उस पर एक्ट करना है, यही जीवन का सत्य है।
और इस पर चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो ये देश बदल जाएगा, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, ठीक है ना। और जो हम शॉर्टकट या झमेलेबाजी वाले काम, हो सकता है कि झमेलेबाजी से किसी ने पैसा कमा लिया हो, लेकिन ऐसे केसेस 1% मिलेंगे ना आपको, 1% भी नहीं, 0.0001% मिलेंगे। और अब 0.001% को देख के आप निर्णय लोगे, अरे ऐसा तो 10-20 हज़ार में से या 1 लाख घटनाओं में से घटना ऐसी घट जाती है कि कुछ हो जाता है, कोई आदमी चला गया, सपोर्ट मिल गया, ठीक है ना। और अगर ऐसा होना होगा तो मिल भी जाएगा। बट आज क्या क्रिएट कर सकते हैं, आज क्या क्रिएट कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। अभी मैंने, हर आदमी में कुछ अच्छी बात होती है, संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखा मैंने, अच्छा लगा मुझे। उसमें बता रहे थे यार, यूट्यूब पर बजाय देखने के कुछ क्रिएट करो। तो अपने को फिजिक्स आती थी, मैंने कहा यार खाली बैठे हैं, रात में 1 घंटा एक फिजिक्स की वीडियो अपलोड कर देते हैं, किसी के काम आएगी, ठीक है ना। कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं था, ठीक है। आज उसको थोड़ा बहुत लोग देखने लगे, धीरे धीरे आप सब लोगों का समर्थन रहेगा तो और देखेंगे कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं कुछ उससे कुछ लेकर आऊँगा, मेरा मोटिव ये है कि मैं उससे कुछ अपने इस कंट्री के प्रति हमारी कुछ लाइबिलिटी है, तो उसमें से कुछ मैं शेयर तो कर पाऊँगा कंट्री के टुवर्ड्स। अब ये सबका एम यही हो जाएगा कि स्कूल बनाओ, कुछ बच्चे उसमें लाओ, कुछ टीचर्स लाओ, टीचर्स को सैलरी कम दो, बच्चों से फीस ज़्यादा लो, यही हो रहा है इंडिया में। बच्चों से फीस ज़्यादा लो, इवन देन बुक्स भी वो खुद ही दे देंगे। होगा क्या उससे? चीटिंग है। हो सकता है उनका घर अच्छा चला जाए, लेकिन इनडायरेक्टली राष्ट्र का तो नुकसान ही होगा, देश का नुकसान होगा, और देश का नुकसान अपना नुकसान, ये मान के चलिए आप। तो बस हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश का नुकसान हो, ठीक है ना। तो हमेशा हार्ड वर्क एक सच्चाई है, तो अपनी रियलिटी को जान के उस रियलिटी से ग्रो करना सीखो। आप 0 पे खड़े हैं, डजंट मैटर, आप 100 पे खड़े हैं, डजंट मैटर, वहाँ से उस स्थिति से आपको आगे जाना। नमस्ते दोस्तों, बस यही है कि मेरे मन में आता है एक अच्छा सा वीडियो बना के, जो मेरे थॉट्स हैं, पढ़ाई का मैं भी करता हूँ, स्टडी मैं भी करता हूँ, स्टडी करके फिर मैं निष्कर्ष निकालता हूँ। ओके।